Hello guys, welcome to my channel to Just Discussion. So today we're gonna read about the Earth in the solar system. Basically I have divided this whole chapter into 3 videos and this is the part 1. So बिना देरी के चलो शुरू करते हैं. The Earth in the solar system. As you guys all know that कि दिन होता है, उसके बाद शाम होता है और उसके बाद रात हो जाती है. जब दिन होता है तो दिन के आसमान में हम सूरज को देखते हैं. जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है तो शाम हो जाती है और शाम के बाद जब सूरज पूरी तरीके से आसमान से चला जाता है तब रात हो जाती है. तो रात के आसमान में हम किसे देखते हैं? मून एंड स्टार्स. तो ये जो मून है क्या ये हमेशा एक ही शेप में होता है? जी नहीं, हम सब ने देखा है कि कभी कभार मून पूरा गोल होता है, कभी कभार वो पूरा दुबलू पतलू हो जाता है और कभी कभार आसमान में बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता. जब मून फुल शेप में होता है तो उसे हम फुल मून डे या फिर हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं. जब मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे हम न्यू मून डे या फिर अमावस्या कहते हैं. फुल मून डे से न्यू मून डे तक मून का साइज धीरे धीरे घटने लगता है और न्यू मून डे से फुल मून डे तक मून का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता है और पूरे तरीके से फिर से मून अपने शेप में चला आता है. महीने में एक बार हम पूर्णिमा होता है, महीने में एक बार पूर्णिमा होता है या फिर हम एक फुल मून देखते हैं. हमने पढ़ा कि सूरज, ये चांद, ये तारे, ये सब क्या है? What are these objects called together? These objects are called as celestial bodies. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called as celestial bodies. हम इसे celestial bodies कहते हैं. क्या होता है? ये जो celestial bodies होते हैं इनमें से कई celestial bodies की अपनी heat और अपनी लाइट होती है और कई सारे सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती. तो जिन सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है उसे हम स्टार्स कहते हैं और जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती या फिर खुद की हीट नहीं होती उसे हम प्लैनेट्स कहते हैं. यहाँ पर देखिए ये स्टार है, वो कह रहा है कि आई हैव माई ओन हीट एंड लाइट. यस, so basically it's a star. And here is our प्यारा अर्थ is saying that I don't have my own heat and light. So इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि हमारा प्यारा अर्थ एक प्लैनेट है, वो एक स्टार नहीं है क्योंकि इसके पास अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं है. तो फिर सन एक स्टार है? जी हाँ, सन के पास अपनी लाइट और हीट होती है इसलिए सन एक स्टार है. So, if sun is a star and we can feel the heat from it, then why can't we feel the same heat from the stars too? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है. क्यों नहीं महसूस कर सकते हम हीट, ये जो स्टार्स होते हैं? Because stars are very very far from us. हम लोगों ने तो देखा ही होगा कि आसमान में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं जबकि दिन के टाइम पर सूरज एकदम बड़ा नजर आता है और हमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है. आसमान में तारे इसलिए टिमटिमाते होते हैं क्योंकि वो हमारे पास से बहुत दूर होते हैं. कई कई स्टार्स तो ऐसे होते हैं कि ये सूरज से भी बहुत बड़े होते हैं लेकिन ये बहुत दूर होते हैं इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं. अब पता चला, स्टार्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, दैट्स व्हाई वी कांट फील द हीट एंड द लाइट प्रॉपरली. आसमान में ये जो तारे होते हैं ये सारे एक वैरायटी में होते हैं, मतलब इनके कई सारे पैटर्न्स होते हैं. वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड एज कंस्टलेशन. जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिग डीपर या उर्सा मेजर, लिटिल डीपर या उर्सा माइनर एंड कैसियोपिया. ये जो बिग डीपर होता है उसे हम ग्रेट बियर भी या फिर बिग बियर भी कहते हैं और ये जो उर्सा माइनर होता है उसे हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं. सप्तर्षि मतलब
सप्त ऋषि। ये जो 7 ऋषियाँ हैं हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के, उसे हम इसलिए इनके नामों से ही इनके नामकरण की गई है। तो इसे हम उषा माइनर को सप्तर्षि मंडल कहते हैं। तो हम आसमान में जब देखते हैं तो हमें एक तारा हमेशा कंस्टेंट नजर आता है, या फिर वो कंस्टेंट लाइट देता है और दूसरे तारों से क्या होता है, ज़्यादा चमकदार होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोल स्टार कहते हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इन नॉर्थ डायरेक्शन इज नोन एज पोल स्टार। तो बुक में लिखा गया था कि पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। क्यों? वाई द पोल स्टार इज कॉल्ड एज नॉर्थ स्टार? Because in ancient times people used it to determine the north direction. आज अभी के ज़माने में we all have mobile phones और some people use compass as you know. तो उस टाइम में क्या होता था, तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, इसलिए हमें पता नहीं चलता था। तो उस समय क्या होता था, लोग क्या करते थे, जब आसमान को देखते थे उन्हें पोल स्टार नजर आता था तो उन्हें पता चल जाता था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। Why can't we see the moon and stars in the day sky? क्या ये मून और स्टार आते हैं और फिर चले जाते हैं अपने घर, या फिर वो हमेशा के लिए रहते हैं आसमान में? जी हाँ, मून और स्टार ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये अपने अपने जगह हमेशा रहते हैं। लेकिन हम इन्हें सुबह के टाइम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हमारा जो प्यारा सूरज चाचू है उसका लाइट इतना ज़्यादा होता है कि हमें ये स्टार्स और मून की लाइट उनके सामने फीकी पड़ जाती है और हमें दिखाई ही नहीं देती। तो आपको पता चल गया सूरज की जो एक्सेस ब्राइटनेस है, इसलिए हम क्या होता है, इसलिए हम दिन के टाइम पर ये मून और स्टार्स को नहीं देख पाते। जब आसमान से धीरे धीरे सूरज चाचू का ये जो ब्राइटनेस है जो कम हो जाता है, उसके बाद हम स्टार मून को आसानी से देख पाते हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल टू जस्ट डिस्कशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, और इस वीडियो में आपको क्या कमी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू।